वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फिर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताएंगे। तो आपको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। अब जो उनकी किस हद तक वो डिसोशिएट हो रहे हैं वो एक मैथमेटिकली फार्मूले से दिए जाते हैं। किसकी रेशो होती है वो कि मान लो टोटल 10 मालिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उनमें से डिसोशिएट मान लो हो रहे हैं 8। ठीक है, तो जो 8/10 मतलब टोटल और जितने डिसोशिएट हुए, तो मतलब जितने डिसोशिएट हुए बाई टोटल की जो रेशो होती है इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ भी दिखा हुआ है कि कैसे दी जाती है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो मालिक्यूल का नंबर डिसोशिएट हुआ टू द टोटल जो मालिक्यूल का नंबर है इलेक्ट्रोलाइट का, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट की जाती है। अल्फ़ा और किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ़ मालिक्यूल डिसोसिएटेड अपन टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हमने एक जनरल रिएक्शन ली जिसमें हम क्या करवा रहे हैं? डिसोसिएशन करवा रहे हैं वीक एसिड का। तो HA इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है क्योंकि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। ये डिसोशिएट होकर ये बनाएंगे, दोबारा से ये जुड़ के ये बना देंगे। तो जब रिएक्शन हुई ही नहीं, मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई, तो इसकी कंसंट्रेशन तो सही है, तो ये दोनों बनेंगे ही नहीं। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेंगे क्या? रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं किए, तो 0-0। अब इक्विलिब्रियम पे मतलब कुछ टाइम रिएक्शन चली, फिर एक इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया। तब कंसंट्रेशन C 1 - अल्फ़ा। 1 - अल्फ़ा का मतलब क्या कि 1 जितने भी टोटल नंबर है उसमें से अल्फ़ा, मतलब उसमें से इतना माइनस हो गया, इतना कम हो गया, तो ये बना C अल्फ़ा और ये भी बना C अल्फ़ा। ठीक है, अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है? किसकी रेशो होती है? वो प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की। तो हमने प्रोडक्ट का लिख दिया अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट हमारा H प्लस कितना बना? C अल्फ़ा। A नेगेटिव कितना बना? C अल्फ़ा। और HA कितना है? C 1 - अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या एक C को इधर लिख के C अल्फ़ा स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों सही हैं। तो नीचे क्या बचा? C 1 - अल्फ़ा। ये वाला C कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा। अब इसके बाद अब जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होती है। जैसे मैंने बोला था टोटल 100 हैं तो 8 डिसोशिएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मान लो टोटल 10 है और 10 में से डिसोशिएट कितने हो रहे हैं? 2। ठीक है, ये समझाने के लिए है बस। उसके बाद ये जो 1 - अल्फ़ा है ये 1 के इक्विवेलेंट है, तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 हो जाएगा। तो 1 लिखो ना लिखो, C अल्फ़ा स्क्वायर, तो के किसके बराबर हो गया? C अल्फ़ा स्क्वायर के। अब इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर को इधर लेंगे और पीछे क्या बचा? K अपॉन C। ठीक है, अब अल्फ़ा का स्क्वायर अंडर रूट में चेंज किया, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।